होने के लिए तैयार नहीं। हम आपका क्या लेके जाएंगे? अब तो 2-4-10 बरस के हम मेहमान हैं। हम तो जाएंगे मिट्टी के तौर में। ये मठ तो आप ही के गांव में रहेगा। खर्च करके मैंने आपके गांव में बना दिया मठ को। आपके गांव के सुंदरता को मैंने बढ़ाया। आपके गांव को, संस्कार को मैंने ऊंचा उठाया कि इस गांव में साधु संत, साध्वी महिला आएगी, संत लोग आएंगे, बराबर सत्संग होगा। इस गांव के लोगों का उत्तरोत्तर विकास होगा। सब लोग आगे आगे बढ़ेंगे। बहुत गांव में मैं गया, 67 लोग भी उस गांव में है, लेकिन आदर करता है। लेकिन इस गांव के एक भी आदमी हम लोगों को नमस्कार प्रणाम भी नहीं करना चाहता है। साहेब बनगी तो फिर नहीं करेगा, चूंकि कबीरपंथी नहीं है। कम से कम नमस्कारों प्रणाम तो करना चाहिए कि संत लोग हमारे गांव में आए हैं। एक निषाद कुल के, मल्लाह कुल के एक महात्मा है दरभंगा जिला में। गांव का नाम है जयंतीपुर दात, और वो महात्मा जी का नाम है रामदास। पेशे से स्कूल के मास्टर हैं, परमानेंट 75-80 हजार तनख्वाह उनको मिलता है। बेचारे विवाह शादी नहीं किए, एकदम बाल ब्रह्मचारी साधु है रामदास जी। स्कूल में पढ़ाते भी हैं। मठ जो बनाए हैं वो जल्दी वैसा मठ आपको नहीं मिलेगा। इतना लंबा चौड़ा उन्होंने जो सत्संग किया, तो धर्मस्वरूप साहब गए थे उसमें। धर्मस्वरूप साहब हमसे कहे कि साहब, वैसा पंडाल आज तक मैंने नहीं देखा जैसा पंडाल रामदास ने बनाया था, और वैसा मंच नहीं देखा। मंच पर के आदमी को मंच पर का आदमी सूझता नहीं था। इतना लंबा मंच बनाया गया था। कम से कम 500 साधु एक बार मंच पर बैठ सकता था। इतना लंबा चौड़ा मंच बनाया। निषाद कुल के है। उस गांव में जो लोग भंडारा में गया, पूरा गांव मल्लाह का है, निषाद का। और लोगों ने कहा, रामदास ने कह दिया गांव वालों को, जिसके दरवाजे पर संत पहुंच जाएंगे वो अपने दरवाजे पर रोकेगा, पंगत कराएगा, बिछावन देगा, आसन देगा। लोग वहां से आया तो कहा, साहेब ऐसा मल्लाह का गांव नहीं देखा जो पूरा गांव कबीरपंथी और सारे लोग संत के सेवा में उतरे हुए थे। हर घर में पंगत बन रहा था संत के लिए। आज देखिए, अशोक के घर में संत का आज पंगत हुआ है। उसकी पत्नी बनाई है पूरी और सब्जी, अब सारे संत लोग जा करके। वैसे हमारा कहना है, वैसे पूरे गांव के लोग कहते। 5 आज हम लोग अभी महंती यादव के यहाँ से 5 गो संत भोजन करके आए हैं, और 10-20 संत इधर अशोक के यहाँ जाके भोजन किए हैं। वैसे तो होता कि साहब 5 गो संत मेरे यहाँ चलिए, 5 यहाँ तो चूल्हा फूकने का जरूरी नहीं पड़ता। अगर 55 गो संत पूरा गांव के लोग बांट लेता कि मेरे यहां चलिए, मेरे यहां चलिए, तो चूल्हा जोड़ने का जरूरी पड़ता। अब 55 गो संत के सबके दरवाजे पर जाके आराम करते, सो जाते, सबको गद्दा रजाई मिलता, तो मठ पर गद्दा रजाई जमा करने का कोई जरूरी नहीं पड़। वो मैं चाह रहा हूं कि पूरा गांव के लोग ऐसा बन जाए कि संत के सेवा में उतर जाए, और सबका रात दुगुना। ये चौधरी सिंह, चाहे शंकर सिंह, चाहे और लोग गांव के मठ में चंदा दिया है, मठ में मदद किया है, भंडोरों में मदद कर रहा है, लेकिन सुधारने के लिए तैयार नहीं। जो चंदा मठ में दिए वो कोई नहीं देखा, और आप अपने दरवाजे पर 5 गो संत को लेके और उसको विश्राम करने का जगह देते या भोजन जलपान कराते, तो सारे गांव का लोग देखता। जैसे अभी महंती यादव के यहाँ से लोग भोजन करके संत लोग आए हैं, अशोक के दरवाजे पर भोजन किए। संस्कार, मेरा कहना है, संस्कार को बढ़ाओ आगे की ओर। मनुष्य बनो, आदमी बनो।
साहब कबीर जब 12 बजे दिन में काशी महानगरी में 12 बजे दिन में लालटेन जलाकर चले तो लोगों ने कहा कि कबीर पागल हो गए, ये 12 बजे दिन में लालटेन जला के चल रहे। लोगों ने पूछा, ए कबीर बाबा आंख से दिखाई नहीं दे रही है, पगला गए? कहा क्या हुआ? ये 12 बजे दिन में लालटेन जला के चलते हो? साहब कबीर ने कहा कि मैं आदमी को खोज रहा हूं। कहा काशी नगर में इतना आदमी आपको नहीं मिल रहा है? कबीर साहब ने कहा एक भी नहीं, ये सारे कुत्ता गीदड़ बाघ सिंह सियार उड़ा रहे हैं, हम आदमी के खोज में लगे हैं। बोलो आप आदमी हो, आदमी बनो। मैं चाहता रहता हूं। मैंने कहा कि उस चौखंडी को रोड के सामने गाड़ो कि गांव के लोग गर्मी में आकर के उस पर बैठ करके आराम फरमाएगा। खैर उस पर नहीं बैठते हैं तो ये हॉल बन गया, इसमें भी तो आके बैठ सकते हैं आप। संत के निकट कुछ चर्चा तो कर सकते हैं, यहां ही आकर के बैठिए। वहां नहीं बैठना चाहते हैं, यहां आकर के बैठिए। मैं तो रमेश मास्टर साहब से कहा कि यहाँ जो आप डेरा दे के रहते हैं, एक रूम मैं आपको दे रहा हूँ परमानेंट, एक के रूम में हम सारे लोग रह जाएंगे, इसी में विद्यार्थी को पढ़ाइए, रूम में भोजन बना के खाइए, कम से कम मौत से बच्चों को शिक्षा भी तो मिलेगा, तो वो काम हो जाएगा। आखिर इतना रुपया खर्च करने का काम क्या होगा यहाँ से? न आप सत्संग लेना चाहते हैं, न सुधारना चाहते हैं, तथा पैसा हमारा बेकारे चला गया, पानी में न चला गया, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आप में कोई तरक्की नहीं आ रही है। साहब कबीर ने कहा बोलना कासो बोलिए रे भाई, किससे बात करना चाहते हैं? बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, जो बोलिए सो होए बिचारा। ऐसा न हो कि बोलते बोलते बिकार बढ़ जाए, लाठी निकल जाए, भाला निकल जाए, फरसा निकल जाए, बंदूक निकल जाए, वैसी बात मत बोलिए। बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, जो बोलिए सो होए बिचारा। ऐसी बात अपने अंदर से आप निकालिए कि लोग उस पर विचार करें कि हाँ साहब जी की बानी बड़ी अच्छी बानी है, इसको हम लोग करें, इसके करने से हमारे जीवन में तरक्की आएगी, हमारे जीवन में विकास होगा। वैसी बात, रचनात्मक बात बोलिए आप, विकास की बात बोलिए आप, कल्याण की बात बोलिए आप। बीजक में है हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। जो दास होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो दासातन में चलते हैं, लघुताई में चलते हैं, वो अहंकार में नहीं चलते हैं, वो बड़प्पन में नहीं चलते हैं। किस बात का अहंकार है? जो दास हो गया, जिसके पास ज्ञान हो गया, जिसके पास बुद्धि हो गई, उसके लिए तो दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो शरीर आपका है, जमीन को छोड़ दीजिए, मकान को छोड़ दीजिए, गाड़ी घोड़ा को छोड़ दीजिए, शरीर पर कपड़ा लत्ता है इसको छोड़ दीजिए। जो शरीर आपका है वो शरीर भी आपका नहीं है, वो शरीर भी श्मशान में जल के राख हो जाएगा। अहंकार किस बात की है? अंत में 2 गज आपको कफन मिलेगा उजड़ का, वो भी जल के यहां ही राख हो जाएगा। अहंकार किस बात का है? घमंड किस बात का है आपके ऊपर? इसलिए साधु संत समझ जाते हैं ज्ञान होने के बाद कि यहां न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूं, और न मेरे साथ कोई आया है और न मेरे साथ कोई जाने वाला है।
मैं अकेले आया अकेले जाऊंगा। सारा अहंकार साधु संत विदाई कर देते हैं कि जाओ तुम, हमारे यहां कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारा। हरिजन हंस दशा लिए डोले। वो दासातन में आते हैं, लघुताई में आते हैं सारे अहंकार। जब शरीर भी मेरा नहीं है, अभिलाष साहब परम पूज्य कहा करते थे, बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा, और बहुत जानने वाले को भी एक दिन स्मृति खोना होगा, और बहुत धन रखने वाले को भी एक दिन खाली हाथ जाना पड़ेगा। परम पूज्य सदगुरुदेव धर्म स्वरूप साहब जब बोलना मंच पर शुरू करते थे, हम तो देखे नहीं, लोग कहता था एक सत्र 55 घंटा आचार्य सदगुरु अकेले बोलते थे। एक समय आ गया इशारा करते थे, सारा बोलना खत्म हो गया ना। उससे पहले जिंदा में मंच पर बैठते थे, बोलते थे, अब बोलते बोलते बिसरा गया, ई केना भेलै हो बोलल तनी, लोग से कहते थे। किस बात का घमंड है? धर्म स्वरूप साहब के साथ क्या क्या गया? गाड़ी भी रह गई है, मठ भी रह गया, चेला चटिया भी रह गया, सब खत्म। हरिजन हंस, अहंकार में सारी बुराई भरी है। अहंकार से आपका नाश हो जाएगा, क्रोध से आपका नाश हो जाएगा, प्रेम से आप 120 बरस धरती पर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्रोध में 1 मिनट जीना आपके लिए दुभर हो जाएगा, और आप जल के या कट के या फांसी लगा के अपना प्राण गंवा लेंगे क्रोध में। साहब कबीर कहते हैं, बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा। अगर कोई बहुत बोल रहा है तो आप मौन हो जाइए, वहां कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर आप बात का जवाब उत्तर प्रत्युत्तर होते जा रहा है तो बंदूक निकलेगा और गोली चलेगी या किसी न किसी का मर्डर हो जाएगा। बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, जो बोलिए सो होए बिचारा। ऐसा रचनात्मक बात बोलिए जिस पर लोग विचार करे और उस पर चले, ऐसी बात मुंह से निकालिए। साहब कबीर कहते हैं, मिले संत तो बात दुई कहिए। अगर संत कोई मिल गया तो 2 बात बतिया लीजिए। एक संत, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। एक संत जी गुरु महाराज कहीं जा रहे थे, उनका चेला उनका बिछावन वगैरह बेडिंग सब माथे पर लेके, हाथ में कमंडल और लेके जा रहा था। इधर से ही दोनों जा रहे हैं, कबीरपंथी थे, और उधर से त्रिपुंड चंदन महादेव जी के भगत ऐसे चौरगर चंदन कैले जो भैंसी देखे तो भड़क जाए, ऐसा भगजोगार चंदन कैले, और वो जटा बढ़ेले और हाथ में त्रिशूल और कांधे पर मृग छाला, मिर्गा का छाल लिए उधर से आ रहा था। तो ये चेलवा कहता है गुरु महाराज से, गुरु महाराज, हाँ इनका से कुछ हाल चाल पूछे। गुरु महाराज कहा, सुन लो, रामानंदी साधु बहुत बदमाश होता है, ऐसा न हो कि विवाद खड़ा हो जाए। उसको रामानंदी साधु के क्रोध अदसर सांप के जैसा होता है, इसको टोको गया, कहीं विवाद हो गया तब हम नहीं कुछ इसमें बोलेंगे। कहा ना, ऑर्डर दीजिए, हम कुछ, साधु वो भी है साधु हम भी, तो कुछ हाल चाल पूछते हैं। तो गुरु महाराज कहे, जाओ पूछो, वो तुम समझना, हम नहीं समझेंगे। ये कहता है उसको, कबीरपंथी साधु रामानंदी साधु के कहता है,